हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है। कि ये जितने मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता हैं, इनमें इतनी नफरत आती कहां से? पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। उनको मानसिक बीमारी है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में चेकिंग की आवश्यकता है। बार बार सनातन पर चोट। क्या हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को गाली देना एक फैशन सा बन गया है? क्या वोट बैंक और कट्टरता को धार देने के लिए विपक्ष ने हिंदुत्व के अपमान को अपना हथियार बना लिया है? हिंदुत्व को गाली देने के ट्रेंड में अब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा मुफ्ती तो सीधे सीधे हिंदुओं का अपमान कर रहे, हिंदुत्व को बीमारी बता रहे। कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। मुफ्ती परिवार की ओर से सनातन के खिलाफ जहर सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला और फिर अपने बयान को जायज ठहराने में लग गए। हिंदुत्व के खिलाफ इल्तिजा के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी का कहना है इंडी गठबंधन के लोग जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं वही इल्तिजा ने भी बोला। मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है, और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए एक गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है। और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है इल्तिजा का मानसिक। बीजेपी आरोप लगा रही है इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। मुझे लगता है उनको ही मानसिक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी मानसिकता से इसी तरह का बयान देते हैं। आप देखोगे हिंदुत्व ये हमारी विचारधारा है, देशभक्ति की विचारधारा है, तो हम उससे अलग हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको मानसिक बीमारी है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में चेकिंग की आवश्यकता है। देखिए, बहुत शर्मनाक है, और खास करके ये हिंदू सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है।
तो ये शर्मनाक वाकया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पर FIR लगाने की जरूरत है। और खास करके मैं महबूबा मुफ्ती को भी कहूँगा कि आपने कैसी इनको पोषण किया है कि ये इस प्रकार की बातें करती हैं। आप यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम का फसाद कराना चाहते हो। आपकी इस प्रकार की एक कोशिश रहती है जो हमेशा से, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। अपनी सोच बदलो, नहीं तो इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों ने भी इल्तिजा के बयान पर आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेताओं को जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, यानी अपने शहजादे या शहजादी को राजनीति में उतारना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इस भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों और भारतीय परंपराओं के साथ साथ आस्था के केंद्र और आध्यात्म के केंद्रों पर हमला करना उनके लिए शायद नियति बन जाती है। शर्म आनी चाहिए। श्री राम के बारे में इस तरह की बातें भारत के अंदर भारतीय सहन कर सकता है, क्योंकि हम सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते। जहां हिंसा है वहां हिंदुत्व नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जितने मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता हैं, इनमें इतनी नफरत आती कहां से है? इल्तिजा मुफ्ती का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या अभी भी आप अपने आप को पाकिस्तान से जोड़ के देखना चाहते हैं? नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को कवर फायर देने में लगी है। उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। अब मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। इल्तिजा हिंदुत्व को बीमारी बता रही है और कांग्रेस को उसमें तारीफ नजर आ रही है। सवाल है, क्या मुफ्ती परिवार की नई पीढ़ी भी कट्टरता का जहर घोलने में लगी है? इल्तिजा मुफ्ती विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़ी, दोनों से हार गई। क्या यह हार की बौखलाहट है? सवाल है, हिंदू सॉफ्ट तो क्या बार बार टारगेट पर? सवाल यह भी कि क्या वोट बैंक के लिए हिंदुत्व को बार बार निशाना बनाया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली इल्तिजा के विरोध में क्या विपक्ष का कोई नेता खुलकर सामने आएगा या फिर वोट बैंक के लिए खामोश रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कि हिंदू लगा रही है, इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। मुझे लगता है उनको ही मानसिक बीमारी हो गई है और वो बीमारी मानसिकता से इसी तरह का बयान देते हैं। आप देखोगे, हिंदुत्व ये हमारी विचारधारा है, देशभक्ति की विचारधारा है, तो हम उससे अलग हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको मानसिक बीमारी है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में चेकिंग की आवश्यकता है। देखिए, बहुत शर्मनाक है और खास करके ये हिंदू सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हार्ट कर रही है। तो ये शर्मनाक वाकया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पर FIR लगाने की जरूरत है। और खास करके मैं महबूबा मुफ्ती को भी कहूँगा कि आपने कैसी इनको पोषण किया है कि ये इस प्रकार की बातें करती हैं। आप यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम का फसाद कराना चाहते हो। आपकी इस प्रकार की एक कोशिश रहती है जो हमेशा से, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। अपनी सोच बदलो, नहीं तो इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों ने भी इल्तिजा के बयान पर आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेताओं को जब अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, यानी अपने शहजादे या शहजादी को राजनीति में उतारना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इस भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों और भारतीय परंपराओं के साथ साथ आस्था के केंद्र और आध्यात्म के केंद्रों पर हमला करना उनके लिए शायद नियति बन जाती है। शर्म आनी चाहिए।
श्री राम के बारे में इस तरह की बातें भारत के अंदर भारतीय सहन कर सकता है, क्योंकि हम सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते। जहां हिंसा है वहां हिंदुत्व नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जितने मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता हैं, इनमें इतनी नफरत आती कहां से? इल्तिजा मुफ्ती का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या अभी भी आप अपने आप को पाकिस्तान से जोड़ के देखना चाहते हैं? नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को कवर फायर देने में लगी है। उन्हें हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। इल्तिजा हिंदुत्व को बीमारी बता रही है और कांग्रेस को उसमें तारीफ नजर आ रही है। सवाल है, क्या मुफ्ती परिवार की नई पीढ़ी भी कट्टरता का जहर घोलने में लगी है?